Good morning, everyone. Welcome back to NIA. NIA मतलब News and Editorial Analysis. Students, News and Editorial Analysis will help you not only in improving your comprehension skills, but also to improve your vocabulary and making you aware of the current events of national and international importance. So, देखते हैं आज का सेशन हमारा कौन सा टॉपिक पर बेस्ड है. Welcome development on the ICMR and controlled human infection studies, right? So basically humans में जो भी infection होता है, तो जैसे आपको पता है कि vaccination is also a kind of infection that is given to the human beings. Controlled infection दिया जाता है ताकि body का immune system उसको fight back करना सीख जाए, है ना? So इसी फील्ड में कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज, इसी से हमारे वैक्सीन्स भी डेवलप होते हैं, कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज से. एंड आईसीएमआर में कोई तो ऐसा बदलाव हुआ है जिसका स्वागत किया जा रहा है, कोई तो ऐसा विकास हुआ है जिसका स्वागत किया जा रहा है. वेलकम डेवलपमेंट ऑफ द ऑन द आईसीएमआर एंड कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज. नाउ कमिंग बैक टू द वोकैबुलरी. Vocabulary will help us decode the passage. तो एक बार vocabulary देख लेते हैं. Robust मतलब strong, मजबूत, ठीक है, तगड़ा और स्वस्थ. Sturdy, hefty का मतलब होता है भारी भरकम. So yes, ये सब क्या है, ये हमारे robust के synonyms है. Antonym क्या होगा, weak, फ्रेल, दुबला पतला सा, कमजोर, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे. आई नीड अ रोबस्ट प्लांट दैट विल विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. मुझे एक रोबस्ट प्लांट चाहिए जो तेज हवा को भी झेल जाए. विथस्टैंड करना मतलब झेलना, है ना? सो आई नीड अ रोबस्ट प्लांट दैट विल विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. कंसेंसस इज अ नाउन. कंसेंसस इज अ नाउन. रोबस्ट विशेषता बता रहा है तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है. सर्वसम्मति, एक तो हो गया अग्रीमेंट, एक होता है सबका अग्रीमेंट, सब लोग सहमत है. सर्वसम्मति को ही हम कहते हैं कंसेंसस. अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, ये दोनों वर्ड्स किससे रिलेटेड है, सहमति से रिलेटेड है. डिस्कॉर्डेंसी, ये देखो कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिस्कॉर्डेंसी या फिर डिसअकॉर्ड एंटोनिम्स है. दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कंसेंसस on the need to improve the city's schools. शहर के स्कूलों में सुधार लाने के लिए वो सर्वसम्मति बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वायरुलेंट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो बहुत खतरनाक हो, गंभीर तरीके से फैलने की क्षमता रखता हो, उसको हम वायरुलेंट कहेंगे, ठीक है. वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एंगर. अच्छा, वायरुलेंट अगर हम दो वेज में हम यूज कर सकते हैं. एक तो अगर डिजीजेस के बारे में बोल रहे हैं तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा तेजी से फैल सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और लाइक उसका स्प्रेड होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है और बहुत गंभीर बीमारी भी हो. अगर किसी इंसान को तुम वायरुलेंट कह रहे हो तो उसका मतलब क्या है, अब इंसान तो तेजी से फैल नहीं सकता, ठीक है, वो गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो हम उसको वायरुलेंट कह सकते हैं, ठीक है. मलिशियस या विशियस, ये दोनों भी सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके वायरुलेंट के, ठीक है. मलिशियस मतलब इंसान जब गुस्से में होता है तो आप ये सोचो गुस्से में कुछ अच्छा तो सोचता नहीं है, बुरे ख्याल ही, ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, इसको मार दूंगा, यही सब ख्याल दिमाग में आते हैं, है ना. सो ईवल से रिलेटेड है विशियस, मलिशियस. एंटोनिम्स क्या होंगे, गुस्से में नहीं है तो शांत है, बिनाइन है, हार्मलेस है, ठीक है, लविंग है, बेनिवलेंट है. शी इज अ वायरुलेंट क्रिटिक ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी. तो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वो एक वायरुलेंट क्रिटिक है, मतलब क्रिटिक है मतलब आलोचक तो है ही, आलोचना तो करती है, और वायरुलेंट मतलब गुस्से में, मतलब वो यूएस फॉरेन पॉलिसी के सख्त खिलाफ है बिल्कुल, ठीक है. फेसिट्स का मतलब क्या होता है, सिचुएशन, अंश, पहलू, ठीक है. दैट हैज मेनी पार्ट्स, अंश या फिर विशेष पहलू. एस्पेक्ट, साइड, हम कहते हैं ना ऑन द वन साइड, ऑन द अदर साइड, मतलब ऑन वन फेसिट, ऑन द अदर फेसिट, मतलब आप पहलू बता रहे हैं, ठीक है. शी हैज सो मेनी फेसिट्स टू हर पर्सनैलिटी. शी हैज सो मेनी साइड्स टू हर पर्सनैलिटी, कितने चेहरे हैं, कितने पहलू है उसकी व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के. द नेक्स्ट वन, इंटरवेंशन. इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप.
इंटरवेंशन हमने देखा कई बार, ये अगर आपके आर्टिकल में भी कई बार रिपीट हो रहा है, आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई वर्ड आर्टिकल में बहुत बार रिपीट हो रहा है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में भी आने के, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका इतना ज्यादा यूज है, तो डेफिनेटली जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो यूज में है, तो फिर वो एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, आर्बिट्रेशन, इंटरसेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन एंगेजमेंट। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो रही हो तो जो बीच में आता है लड़ाई को सुलझाने के लिए, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं, पर्सन को आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो एक तो हो गया लड़ाई सुलझाने की कोशिश करना, इंटरवेंशन करना, आर्बिट्रेशन करना है। एक तो ठीक है लड़ रहे लड़ने दो, ठीक है। नॉन एंगेजमेंट, हम उसमें एंगेज ही क्यों हो, हमसे क्या लेना देना, है ना, तो नॉन एंगेजमेंट वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। नॉन एंगेजमेंट या फिर स्टैंड बाय। Military intervention will only aggravate the conflict even further. मिलिट्री इंटरवेंशन यानी कि अगर मिलिट्री का हस्तक्षेप हुआ तो इससे मामला और बिगड़ जाएगा। एग्रवेट द कॉन्फ्लिक्ट, ओनली एग्रवेट द कॉन्फ्लिक्ट। एग्रवेट द कॉन्फ्लिक्ट, एग्रवेट मतलब बढ़ा देना। ठीक है, क्या बढ़ाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, जो स्थिति चल रही है, जो बुरी स्थिति चल रही है, लड़ाई की स्थिति चल रही है, उससे और जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे बेसिकली यही कहना होता है कि बातचीत से काम होगा। अगर मिलिट्री इंटरवेंशन होता है तो जब हम पावर लगा के किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, चुप बिठाने की कोशिश करते हैं, दैट इज मिलिट्री इंटरवेंशन। ठीक है, एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब क्या होता है, एफिकेसी मतलब किसी चीज की प्रभावशाली होने का जो क्वालिटी है उसको हम एफिकेसी कहते हैं। पावर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, कोई प्रभाव जिससे हो उसको हम एफिकेसी कहते हैं। इफेक्टिवनेस या फिर पोटेंसी। इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनएफिकेशियस। रिसेंट मेडिकल स्टडीज कंफर्म द एफिकेसी ऑफ अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, है ना, जो हाल ही में जो स्टडीज हुए हैं वो क्या दिखा रहे हैं, हेल्दियर लाइफस्टाइल की एफिकेसी। मतलब आपका लाइफस्टाइल ही, हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन कैसे होगा, जब आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। अच्छा लाइफस्टाइल का जो प्रभावशाली होना है उसको कंफर्म कर रही है रीसेंट मेडिकल स्टडीज। द नेक्स्ट वन, कन्वेंशनल। What do we mean by conventional? Conventional means always behaving in a traditional or normal way. हमेशा बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल या नॉर्मल वे में सामान्य तरीके से बिहेव करना, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल। कस्टमरी, कस्टम के अकॉर्डिंग चलते रहना। ठीक है, प्रिवेलिंग, जो चीज हमेशा चली आ रही है वही कंटिन्यू करना, प्रिवेलिंग। अनयूजुअल, बिल्कुल हटके। अनकन्वेंशनल, ही इज अनकन्वेंशनल इन हिज अप्रोच टू लाइफ, मतलब उसका जो जीवन का नजरिया है वो कैसा है, वो अनकन्वेंशनल है। कैसा है वो, अनकन्वेंशनल है, मतलब हटके है। रेपरकशंस, रेपरकशंस का मतलब होता है परिणाम। ठीक है, रेपरकशंस का क्या मतलब होता है, परिणाम, दुष्प्रभाव या फिर दुष्परिणाम। ठीक है, रेवर्बरेशन या बैकलैश। एंटोनिम से क्या होगा, कॉज। एक तो हो गया परिणाम, परिणाम का एंटोनिम क्या होगा, कारण। कारण क्या था, इसी कारण की वजह से ये परिणाम हुआ, तो एक कारण हो गया, एक परिणाम हो गया, ये दोनों इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, हिज रेजिग्नेशन विल हैव सीरियस रेपरकशंस, यानी कि अगर उसने रिजाइन किया तो उसके इस्तीफा देने से कई सेवरल रेपरकशंस, कई दुष्प्रभाव होंगे। ठीक है, नॉवल, नॉवल का मतलब क्या होता है, अ बुक दैट टेल्स अ स्टोरी about a book that tells a story about people and events that are not real, new and different। इसका दूसरा मीनिंग ये भी है, एक तो नॉवल हो गया उपन्यास जो तुम कहानियां पढ़ते हो, दूसरा हो गया जब हम कहते हैं ना नॉवल वेज, नॉवल अप्रोच, नॉवल एक्सपेरिमेंट, तो ये उपन्यास का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कुछ नया है, समथिंग न्यू। ठीक है, न्यू एंड डिफरेंट, कुछ नया है और कुछ अलग है। इनोवेटिव, ऑफ बीट, ऑफ बीट मतलब हटके, अलग, नया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंटोनिम क्या होगा, कॉमन, वही रोज रोज का, कॉमन, आम बात, ट्रेडिशनल। दैट्स अ नोवेल आइडिया। अब यहाँ पे नोवेल का क्या मीनिंग है आप बताओ, यहाँ पे नोवेल का मीनिंग, ये तो एक नोवेल आइडिया है, तो नया आइडिया है मीनिंग, या फिर उपन्यास आइडिया। डेफिनेटली यहाँ पे उपन्यास आइडिया नहीं, हमारा मीनिंग है यहाँ पे नया आइडिया। ठीक है, लेट्स ट्राई इट। एक्सपर्टीज, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपर्टीज? एक्सपर्टीज का मतलब क्या होता है, कोई काम करने में विशेषता। ठीक है, सो अ हाई लेवल ऑफ स्पेशल नॉलेज, विशेषज्ञता, बेसिकली विशेषज्ञ एक्सपर्ट होता है ना, एक्सपर्टीज इज विशेषज्ञता। अ हाई लेवल ऑफ स्पेशल नॉलेज और स्किल। कंपिटेंस,
एड्रॉइटनेस, एड्रॉइट हमें पता है स्किल्ड, तो बहुत ज्यादा स्किल्ड होना इज एड्रॉइटनेस, ठीक है। कंपीटेंस, एंटोनिम इनकम्पीटेंस या इनएप्टनेस होगा। शी वॉज वाइडली नोन फॉर हर एक्सपर्टीज एज अ ट्रायल लॉयर, यानी कि ट्रायल लॉयर के तौर पर उसका जो एक्सपर्टीज है, उसकी जो विशेषज्ञता है, वो काफी मशहूर थी, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज क्लियरिंग द डेक, ये एक ईडियम है। देखो, क्लियर द डेक का मतलब क्या होता है? टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स सो दैट यू आर रेडी फॉर एक्शन। जैसे देखो, जब तुम्हें पढ़ना होता है, अब तुम रात को बहुत सारा पढ़ के सोए हो, तो सुबह उठते हो तो ऑलरेडी रात के नोट्स, बुक्स, पेन इधर उधर सब बिखरा पड़ा रहता है। अगले दिन फिर उसी में जाके पढ़ाई नहीं होती है। आप क्या करते हैं? अगले दिन फिर से अच्छे से पढ़ने के लिए, अगले दिन के टारगेट्स अलग है, तो आप क्या करते हैं? आप अपना डेस्क क्लियर करते हैं, आप अपना डेस्क क्लियर करते हैं। जो जो बुक्स आज पढ़ना है वो बुक्स आप, ये कंपटीशन वाले बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, कंपटीशन या किसी एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारा पढ़ना होता है ना। सो आप क्लियर द डेक, आप डेक क्लियर करते हैं और फिर से दोबारा से जो आज का टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स टेबल पे रखते हैं और काम करते हैं, है ना। सो क्लियरिंग द डेक का मतलब क्या होता है? टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स। अननेसेसरी मतलब आज के लिए अननेसेसरी है। So to remove unnecessary things so that you are ready for action. Let's clear the decks and then we can start cooking dinner. वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड मतलब अच्छे से वाकिफ होना, हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, अच्छा ज्ञान होना, ठीक है। स्किल एट समथिंग, ही वॉज वेल वर्स्ड, अगर कोई किसी चीज में कुशल है, बेसिकली वेल वर्स्ड का मतलब होता है कुशल होना किसी काम में, अच्छा ज्ञान रखना किसी काम के लिए। ही वॉज वेल वर्स्ड, इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन आता है। इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट की हिस्ट्री में वो वेल वर्स्ड है। स्टेप इन, स्टेप इन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू स्टेप इन means you are coming to help someone in a difficult situation. कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसको सुलझाने के लिए, या कोई मुश्किल परिस्थिति है उसको सुलझाने के लिए जब आप आते हो, हल निकालने के लिए आते हो, तो हम कहते हैं स्टेप इन, ठीक है। अ लोकल बिजनेसमैन स्टेप्ड इन विद अ लार्ज डोनेशन फॉर द स्कूल। स्कूल ऑब्वियसली इसमें समझ में आ रहा है कि भाई स्कूल में पैसों की कमी हो रही है, चल नहीं पा रहा है स्कूल। अब उसको स्कूल को मदद कहाँ से मिला? एक अच्छा बिजनेसमैन जब आया तो वो बहुत सारा डोनेशन लेके आया, उससे स्कूल को मदद मिली। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब बाहर ले जाना नहीं है। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, कंप्लीट करना। कोई भी काम परफॉर्म करना, कंप्लीट करना, उसे हम कहते हैं कैरी आउट।